Good morning, students. In the last class, we will discuss about the acceleration due to gravity. हमने भी लास्ट क्लास में acceleration due to gravity के बारे में डिस्कस कर लिया था. अब उससे आगे थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि क्या acceleration due to gravity, जिसको हमने स्मॉल g को कहा था, कि भाई वो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के ऊपर जाने लग रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था भाई आप समय किसी पर्टिकुलर हाइट पे जाने लग रहा हूँ या पर्टिकुलर डेप्थ पे जाने लग रहा हूँ, तब उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो मैं लिख देता हूँ वेरिएशन इन जी. जो हमारे पास स्मॉल जी था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसमें वेरिएशन लिखेंगे आप कि स्मॉल जी में क्या वेरिएशन है. तो भाई जैसे कि हमने रिलेशन निकाला था, द रिलेशन इज जी दैट इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर. ये वाली चीज निकाली थी भाई. जो स्मॉल जी होती है वो होती है हमारे पास कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर. ये जो जी है भाई किसी भी पर्टिकुलर के लिए आपके पास, किसी पर्टिकुलर के लिए, ये किसी एक के लिए नहीं है कि भाई हाँ भाई ये सिर्फ अर्थ के लिए है या फिर ये किसी मान लो कि दूसरे के लिए है, किसी के लिए निकाल सकते हैं हम ये. ठीक है, सिर्फ डिस्टेंस से थोड़ा चेंज क्या होगा, जी तो आपके पास हमेशा कांस्टेंट रहता है. एक तो मास चेंज हो जाएगा उसका कि उस ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, एंड द आर कि उसकी जो रेडियस है या जिस पोजीशन पर वो सेंटर से उस पोजीशन पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस क्या होगी आपके पास. ठीक है, तो अब इसी चीज को मुझे कैलकुलेट करना है. तो मैंने कहा कि भाई मैं वेरिएशन निकाल रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं. तो वेरिएशन के लिए क्या करते हैं हम देखते हैं कि भाई वेरिएशन में क्या कुछ होगा. अब देखिए भाई चीज सिंपल सी है. मैंने कह दिया कि अर्थ कुछ इलेप्टिकल शेप में होती है, कंप्लीट सर्कुलर में स्फेरिकल शेप में नहीं होती है. वो क्या होती है, इलेप्टिकल शेप में होती है. मींस इलिप्स होता है, मतलब कि जैसे ओवल शेप होती है ना, अंडाकार शेप, उस तरह की शेप में होती है कि भाई अंडे जैसी शेप होती है आपकी, बिल्कुल सर्कुलर सॉरी स्फेरिकल नहीं होती है वो. तो अब क्या होगा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि दो चीजें होती हैं. जैसे इसका ये सेंटर हो गया, सेंटर से यहां से यहां तक जाएंगे और एक यहां से यहां तक जाएंगे. तो ये आपके पास होता है मेजर एक्सिस और ये होता है भाई सेमी माइनर एक्सिस. तो ए तो होता है सेमी मेजर एक्सिस और बी होता है सेमी माइनर एक्सिस. तो अब ये दो चीजें हो गई. अब इसमें क्या हो गया कि इसके सेंटर से एक तो बहुत दूर डिस्टेंस हो गया जिसको आप इक्वेटर पॉइंट बोलते हैं भाई, इक्वेटर. और एक होगा आपके पास पोल. दो चीजें होती है, एक तो आपके पास इक्वेटर होता है, एक पोल होता है. अब इक्वेटर और पोल के ऊपर पहले तो मुझे यही देखना होगा कि भाई इक्वेटर के ऊपर क्या वैल्यू होती है और पोल के ऊपर इसकी क्या वैल्यू होती है. उसके बाद हम चेक करेंगे कि भाई दूसरे के ऊपर, जैसे कि मुझे भाई चेक करना है आपके पास, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर देखना है और पोल के ऊपर. तब अब सीधी सीधी बात ये कि मुझे ये बता दो कि अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि भाई सब रेडियस किसकी बड़ी है, इक्वेटर की रेडियस बड़ी है या पोल की रेडियस बड़ी है अर्थ के लिए, फॉर द अर्थ. मैं बात कर रहा हूं फॉर अर्थ, अर्थ के लिए बात कर रहा हूं भाई. अर्थ के लिए आपने जो एवरेज रेडियस ले रखी थी 6400 किलोमीटर ली हुई, वो बेटा हमारे पास एक एवरेज रेडियस है कि भाई अर्थ को हमने स्फेरिकल की शेप में मान कर उसकी एवरेज रेडियस 6400 किलोमीटर ले रखी है. लेकिन अगर हम देखें ऐसे बात करें तो इक्वेटर और पोल के बीच में कुछ न कुछ डिस्टेंस होता है. जो इक्वेटर की जो रेडियस होती है और पोल की जो रेडियस होती है उसमें बेसिकली 23 किलोमीटर का क्या होता है भाई डिफरेंस होता है. ठीक है, ए लिटिल बिट डिफरेंस ऑफ 23. ठीक है, देखो अब क्या होगा कि मैंने भी देखा कि भैया आपके पास दिखाई दे रहा है कि जो रेडियस ऑफ इक्वेटर है, तो इसमें लिख देता हूं भाई रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ पोल. क्योंकि आपको पता है कि भाई जो इक्वेटर है तो क्योंकि इलेप्टिकल शेप में जो सेम मेजर होगा वो माइनस से कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा. लेकिन जो हम देखते हैं तो अर्थ में क्या होता है कि जो इक्वेटर की जो रेडियस होते हैं ना, वो क्या होता है कि पोल की रेडियस, रेडियस ऑफ पोल, और उससे क्या होता है कि भाई 23 किलोमीटर उससे क्या होती है भाई आपके पास बड़ी होती है. एन एवरेज 23, मिली कई बार वो आपको 21 भी दे देते हैं, कई बार 23. तो दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन क्या होता है भाई इसके कंपैरिजन में क्या होती है ये जो इक्वेटर की रेडियस बड़ी होगी. अब आपको पता है कि जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई रेडियस के ऊपर, क्योंकि अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू कैपिटल जी, इसकी वैल्यू तो सेम रहेगी 6.67 10⁻⁻11. मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24. ठीक है, ये तो आपके पास भाई सेम है.
लेकिन अब अगर मैं बात कर लेता हूं तो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो जी किसके ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब जिसकी रेडियस बड़ी होगी उस पर ग्रेविटेशन फील्ड कम होगा आपके पास, ये बात होगी। मेरी जो स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा आपके पास, कम हो जाएगी। तो रेडियस किसकी बड़ी है भाई, अर्थ, ठीक है। तो जो इसका ग्रेविटेशन फील्ड होगा वो किसका कम होगा भाई, जी ई, क्योंकि भाई इसकी रेडियस बड़ी है। जब इसकी रेडियस बड़ी होगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, स्मॉल होगी। तो देन दिस विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर दैट इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल। ये यहाँ पर इक्वेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है भाई। ये यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेटर को। जो स्मॉल ई लिखा हुआ है वो इक्वेटर को रिप्रेजेंट करने लगे, इसको मैंने स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया, और पी यहाँ पर पोल को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो आपके पास क्या हो जाएगी, इस पता लग गया कि अगर मैं अर्थ की शेप की बात कर लेता हूँ, क्योंकि अर्थ की शेप एक रेगुलर शेप नहीं है, इसमें क्या है वो ओवल शेप में, भाई हम जैसे हम स्फीयर देखते हैं, बेसिकली हम आप लोगों को समझाने के लिए स्फीयर बोल देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली बात करें देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ इक्वेटर एंड द रेडियस ऑफ पोल, एंड दैट डिफरेंस इज द अप्रोक्स ऑफ 23 किलोमीटर। ये कई बार बेटा क्या होता है 21 भी, कई बुक्स में 21 दिया जाता है, तो बात कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा आपके पास, रेडियस ऑफ इक्वेटर रेडियस ऑफ पोल की बात, क्लियर है। तो भाई सिंपली सी चीज होती है आपके पास कि जो इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है और पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होती है, क्लियर। इसीलिए आपके जो पोल होते हैं वो किसी भी चीज को जल्दी अटैक करते हैं एज कंपेयर टू द इक्वेटर। ये तो था वेरिएशन इज जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की शेप की वजह से, कि भाई अर्थ की शेप में चेंज होने लग रहा है, ये वेरिएशन होने लग रहा है, तो उसकी वजह से आपके पास निकल गया था। एक दूसरा वेरिएशन है हमारे पास कि अगर मैं कह दूं कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से किसी पर्टिकुलर हाइट पर जाने लग रहा है, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर डेप्थ पे जाने लग रहा है, तब क्या हो भाई, मान लो मैं अर्थ के अंदर जा रहा हूं या अर्थ से ऊपर की तरफ जाने लग रहा हूं, देन व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो देख लेते हैं एक बार यहाँ पर, वेरिएशन इन जी विद हाइट, विद हाइट के साथ उसका वेरिएशन देख लेते हैं। मींस तो मैं मान लिया कि ये अर्थ, ये इसकी यहां से यहां तक की जो रेडियस ऑफ कैपिटल आर से कर रहा हूं सेंटर से, मैंने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर पर्टिकुलर हाइट एक्स पर है, यहाँ से इसके सेंटर से नहीं बल्कि सरफेस से, क्योंकि हाइट जब भी मेजर करेंगे तो कहां से मेजर होगी भाई, सरफेस से मेजर होगी, सेंटर से हाइट थोड़ी ना मेजर होगी अर्थ की, क्योंकि भाई हम हाइट मेजर कर रहे हैं तो कहेंगे भाई यहाँ से, ये थोड़ी ना कि अपना जो मेजरिंग स्केल होगा उसको सेंटर पर रखेंगे, सेंटर पर तो पॉसिबल नहीं, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे आप, किसी हाइट से लेंगे, तो ये हाइट होगी आपके पास h। तो इधर से अब मैंने बताया था कि जो r मेजर करते हैं वो किसी भी सब, अब मैं इसको मान लेता हूँ तो कुछ इस तरह से मान लो भाई इसका ये रीजन बन जाएगा, अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरह का सर्कुलर रीजन बन जाएगा इससे चारों तरफ। तो अब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी द नेट रेडियस, तो भाई जो स्मॉल r होगा ना दैट विल बी द कैपिटल R प्लस h। इतना समझ में आ गया भाई, क्योंकि एट पर्टिकुलर हाइट किसी भी हाइट पर, क्योंकि यहाँ से ये रेडियस भी मेजर हो गया और यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। क्योंकि हमारा जो रिलेशन होता है वो G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल r स्क्वायर, ये होता है। तो देखो इतनी चीज आपके पास ये हो गया कि r की वैल्यू निकल गई, तो मैं दो तरह के वैल्यूज लेके चलता हूँ, पहले तो लेके चलता हूँ एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के ऊपर, जैसे आपका अर्थ का सरफेस है उस अर्थ के सरफेस के ऊपर, जैसे भाई मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर सरफेस के ऊपर, तो उसकी स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई, कैपिटल R के बराबर। तो जो स्मॉल g होगा दैट इज इक्वल टू G कैपिटल M डिवाइड बाय द कैपिटल R स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ये पहली इक्वेशन निकल गया, क्लियर। अब मैंने क्या दिया, एट एनी हाइट, एट एनी हाइट फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस, किसी भी सरफेस मतलब अर्थ के सरफेस से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से मैं किसी पर्टिकुलर हाइट पर गया हूं, तो जैसे मैंने कह दिया भैया अर्थ का सरफेस है और इससे पर्टिकुलर हाइट में यहाँ पर एक्स पर चला गया हूँ, किसी पर्टिकुलर हाइट पर,
तो अब क्या होगा आपके पास जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो हो गई भाई कैपिटल आर प्लस एच, टोटल जो उसकी रेडियस है ये हो जाएगी। पुट कर लेते हैं तो मुझे जी डैश के नाम से दे दिया, क्योंकि सरफेस के ऊपर तो हमें इसकी वैल्यू पता है 9.8 होती है, लेकिन भाई जहां पर वेरिएशन होगा वहां पर निकालने के लिए उसको नाम दे दिया जी डैश। तो जी डैश की वैल्यू बात करेंगे तो कैपिटल जी सेम रहेगा, कैपिटल एम मास अर्थ का सेम रहेगा, क्योंकि भाई बाहर यहाँ पर जाएगा तो ये थोड़ा ही मास था, उसके अंदर इस सर्कल के अंदर पूरा जो बाउंड मास है वो यही रहेगा इसकी रेडियस के अंदर, ठीक है। ये रहेगी मास घट जाएगा। हाँ ये इसके अंदर जाएंगे तब तो हो सकता है मास थोड़ा डिक्रीज करना पड़े, लेकिन यहाँ पर क्या होगा तब तक जब तक मैं इस सर्कल के अंदर हूँ, ये जो बाउंड्री बनाई हुई है तो इसका मास टोटल तो ये हो जाएगा आपके पास डिवाइड बाय रेडियस, तो कैपिटल आर प्लस एस होल स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 निकल रहा है। क्लियर है। अब मुझे निकालना है भाई इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, क्योंकि वेरिएशन तो तय पता लगेगा जब इन दोनों के बीच में रिलेशन कि भाई एक के रिस्पेक्ट में वो चीज कैसे इंक्रीज हो रही है या कैसे वो डिक्रीज होने लग रही है, तभी हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है भाई, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा तब पता चल सकता है भाई। देखिए मैंने क्या कर दिया कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया। आई डिवाइड द इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहा हूं बेटा, देखिए ठीक है। इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड कि जो मेरी इक्वेशन 2 है दैट डिवाइडेड बाय 1 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया भाई, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। जब फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो कैपिटल से कैपिटल डिवाइड बाय, इसको ऊपर रखेंगे इसको नीचे, जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। इधर देखिए डिवाइड करेंगे पूरे को, जी इधर आएगा जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो दोनों जो इक्वल आएंगे इनको मैंने डाला भाई एक इक्वल लगा दिया आपके पास ये होगा। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट को डिवाइड करेगी और राइट हैंड साइड में राइट को डिवाइड कर देगा, आपके पास जी जी की वैल्यू इधर से एक कैंसिल हो गया इधर से एक कैंसिल हो गया, तो जी डैश अपॉन जी दैट इज इक्वल टू द आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये पूरी क्वांटिटी आपके पास ऊपर चलेगी। पूरी क्वांटिटी क्या होगी भाई, जो ये वाली तो ऐसे जाएगी ये वाली इन्वर्ट होकर ऊपर चली गई, तो मेरे पास ये रेस्ट निकल के आ गया दोनों स्क्वायर में, तो मैंने इनको एक साथ कर दिया। आर तो इधर हो गया ये आर प्लस एच का होल स्क्वायर, पूरे में एक साथ क्या कर दिया भाई होल स्क्वायर में कर दिया। ऊपर से भी आर कॉमन लिया नीचे से भी आर कॉमन लिया, जी डैश अपॉन जी दैट इज इक्वल टू ऊपर से आर बाहर आ गया अपने पास, ठीक है, और नीचे से भी जब मैं बाहर लूंगा तो ऊपर से आर बच गया और नीचे से मैंने आर को बाहर लिया तो ये आर इधर आ गया, तो स्क्वायर से बाहर आएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर एंड द होल स्क्वायर। क्लियर है, सिंपली अपने पास ये चीज निकल के आई है 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पर आर नहीं था तो आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड करेंगे, तो जब मैंने कही बेस में आर से मल्टीप्लाई कर दिया आर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला आर तो बाहर हो गया, नीचे वाला आर एच बाई आर बच गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के बाद जो मेरे पास वैल्यू बची दैट वैल्यू विल बी दैट वैल्यू, ठीक है, विल बी कैपिटल जी दैट इज इक्वल टू जी इनटू 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर। इस चीज को मैंने स्क्वायर अलग अलग कर दी, 1 का स्क्वायर 1 रह गया और 1 बाई एच का स्क्वायर क्या होगा। अब आप लोगों को पता है कि नीचे अगर कोई वैल्यू है, अगर मान लिया आपने किसी चीज को 1 बाई एक्स लिखा हुआ है, आप इसको क्या लिख देते हो भाई ऊपर माइनस में कर देते हो, या मैं कह दो आपने 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये वैल्यू क्या होती है एक्स माइनस 2 में चली जाती है। क्लियर, क्योंकि अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं भाई डायरेक्ट वे से कि भाई अपने पास सोल्व करने का जो तरीका होता है तब। अब ये तो सीधा निकल के आ गया, सीधी बात है कि भाई अगर हाइट बढ़ेगी तो एच बाई आर वाला फैक्टर भी बढ़ेगा और ये फैक्टर बढ़ेगा तो 1 की वैल्यू पूरे की वैल्यू बढ़ेगी और पूरे की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। भाई जी तो मल्टीपल है लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई मेरे पास, इफ एच इंक्रीज एच बाई आर
ऑल्सो इंक्रीज, तो 1 प्लस एच बाई आर ऑल्सो इंक्रीज, और उसका स्क्वायर भी इंक्रीज होगा, लेकिन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एच, दिस क्वांटिटी डिक्रीज, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज। तो जो अपने पास जी डैश की वैल्यू होगी, जी डैश दैट ऑल्सो भी डिक्रीज, वो भी क्या हो जाएगा अपने पास डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? मतलब ये हो गया कि अगर मैं किसी भी उसमें हाइट इंक्रीज कर देता हूँ इसकी, भाई कोई भी जो चीज है मैंने इसकी हाइट इंक्रीज की है, तो हाइट इंक्रीज करने पर क्या होगा अपने पास जो जी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है भाई इंक्रीज, सॉरी हाइट इंक्रीज करने पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगा पास डिक्रीज। जितनी भी हाइट पर आप जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी आपके पास डिक्रीज होती जाएगी। आप सब डायरेक्टली बोला जा सकता है कि भाई मेरे पास ये हाइट दे रखी है, निकाल दो, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है भाई? एक्स दे दिया आपको, कुछ भी यहाँ पर पुट करोगे, फॉर्मूले में वैल्यू होगी एच की वैल्यू है, आर की वैल्यू आपको पता ही है, सोल्व करोगे, ये से डिवाइड करोगे, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी केस बन जाती है, कंडीशन बन जाती है। कंडीशन क्या है, छोटा सा केस देख लेते हैं हम कि कंडीशन और केस क्या है। अगर पूछ ले भाई व्हाट इज द कंडीशन, ठीक है, तो एक छोटा सा केस कर लेते हैं। केस क्या है, इफ हाइट इज लेस देन आर, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट अगर रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटी है तब क्या होगा। मान लीजिए भाई जजमेंट दे दिया, हाइट दे दी भाई 32 किलोमीटर, और 32 किलोमीटर रेडियस होती है भाई 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में 32 किलोमीटर कितना होता है भाई, बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। भाई इसका तो ये समझ लो कि 200 टाइम्स है, और किसी चीज का 200 टाइम्स होने का मतलब है कि वो चीज तो उसके कंपैरिजन में क्या होगी भाई बहुत ज्यादा छोटी होगी। अब जब ये चीज छोटी होगी तब क्या होगा, तब के लिए हमें डायरेक्ट केस निकाल लेते हैं जिसमें हमें कुछ भी ना करना पड़े, सीधा फॉर्मूला पुट कर वैल्यू निकल रहा है। इसी फॉर्मूले को उठा रहे हैं। इसमें जो नीचे वाली चीज है ना, जैसे पावर माइनस थी तो मैंने इसलिए था, इसको ऊपर उठा के चला, तो क्या हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाई ओ माइनस ऑफ 2। अब मेरे पास ये रिलेशन निकल के आ गया माइनस 2 पर चला गया। ठीक है, अगर हम इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, अभी आपके पास आए नहीं, ये आप जैसे 11th क्लास में 10th क्लास में पढ़ोगे, बाइनोमियली एक्सपेंड, मैंने इसको बाइनोमियली एक्सपेंड किया, तो बेटा याद रखना बाइनोमियली जब भी किसी चीज को एक्सपेंड कर देते हैं, मान लो कि 1 प्लस एक्स की पावर n इस तरह से गिवन है, तो उस पर क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये होता है 1 प्लस, हो गया ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, दूसरे वाले के साथ ये पावर n इंटू एक्स प्लस, अभी डिक्रीज होता जाएगा n इंटू एन माइनस 1, दो टर्म होगी तो एक्स की पावर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इस तरह से आगे कंटिन्यू करता है। ठीक है, आगे तक ये कंटिन्यू चला। अब क्या हो गया कि अगर h की वैल्यू रेडियस से कम है, यहां पर मैं केस लेके चलता हूं यही कि h इज लेस देन, तो बेटा ये बताओ कि h बाई आर उसकी वैल्यू भी 1 से क्या हो जाएगी स्मॉल, क्योंकि r से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू 1 से स्मॉल हो जाएगी। और भाई अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, h बाई आर का स्क्वायर कर देता हूँ, तो दैट इज लेस देन 1, क्योंकि किसी भी स्मॉल क्वांटिटी का अगर स्क्वायर करते हैं जो 1 से छोटी है तो उसका स्क्वायर करने पर वो क्वांटिटी और भी ज्यादा छोटी हो जाती है। तो जो स्क्वायर वाली टर्म्स होती है उनको क्या कर देते हैं भाई हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो नेग्लेक्ट करने पर क्या होगा कि सिंपली मेरे पास ये वाली चीज बचेगी, स्क्वायर या उससे ज्यादा वाली टर्म उनको क्या कर देते हैं भाई हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो मेरे पास सिंपली बचेगा 1 प्लस एन एक्स। तो सिंपली इसी चीज को मैंने सोल्व करना है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है मेरे को 1 प्लस एक्स माइनस एन दे रखा है, तो 1 एज इट इज, और जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस ऑफ एन एक्स। ठीक है, ये पावर यहाँ पर प्लस के साथ प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर माइनस के साथ है तो ये माइनस साइन, अगर यहाँ पर माइनस होता तो फिर से प्लस बन जाता। क्लियर, तो ये पावर के साथ क्या होगा भैया मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ इसको आपको पुट करना है फॉर्मूले में, कुछ भी नहीं करना है। तो मैं इसको डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा ये, अब ये देखो ये x और इधर ये 1 प्लस एच आर दोनों बात बराबर है, क्योंकि x की वैल्यू को मैंने 1 बाई एच आर लिख रखा है। पुट कर लेता हूँ मैं, तो बस सिर्फ इसको पुट करूंगा मैं,
1 प्लस एच बाई आर की जो पावर -2 है, इसको क्या लिखता हूँ मैं 1 माइनस 2h डिवाइड बाई आर, क्योंकि h बाई आर जैसे इसकी पावर -2 है वो मैंने साथ मल्टीप्लाई करवा दी सेकंड फैक्टर के साथ। फर्स्ट फैक्टर एच डी होता है, सेकंड फैक्टर साथ मल्टीप्लाई करवा दी, दैट 2h माइनस आर ये होगा। क्लियर? तो भाई आपके पास जो g डैश निकल के आएगा दैट इज द g इनटू अब फैक्टर मल्टीप्लाई में सही होगा 1 माइनस 2h डिवाइड बाई आर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आया। कब निकल गया? जब हाइट इज लेस देन आर। आपके पास हाइट क्या हो गई लेस के रिलेशन में। अब ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन है, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में ये कहते हैं बताओ टेल मी इफ एन ऑब्जेक्ट is at 32 kilometer from surface of earth, from the surface of earth, then what is the value of g की वैल्यू कितनी होगी? एंड ये पूछा सकता है और by what percent it is decrease, ठीक है, और increase, decrease और increase। तो बेटा इतना तो आपको पता है कि मैंने बताया था हाइट के साथ जब भी ऊपर की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज होने का तो कोई मैटर है ही नहीं, इंक्रीज होने का कोई मैटर नहीं है, तो इस चीज को वैसे हटा देते हैं, सिर्फ मैं इसको पूछ देता हूँ डिक्रीज में, क्योंकि इंक्रीज होने का कोई काम नहीं है। तो जब तक इंक्रीज होने का कोई काम नहीं होगा तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई इंक्रीज होगी, नहीं कह सकते। अब सीधा अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसलिए रहेगी भाई वो बताओ कितनी वैल्यू होगी और कितनी परसेंट से वो डिक्रीज होगी। तो देख लेते हैं एक बार, देखो इधर तो इस फॉर्मूले, क्योंकि आप देखो 32 किलोमीटर दे रखा है और 32 किलोमीटर 64 से कंपेरिजन बहुत ज्यादा छोटी है, तो हम डायरेक्टली ये वाली वैल्यू यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने। हाइट दे रखी है भाई 32, रेडियस दे रखी है 6400 किलोमीटर। क्लियर? आपको कैपिटल जी निकालना है तो जी इंटू 1 माइनस एच की वैल्यू 32 डिवाइड बाई द 6400 किलोमीटर। सोल्व 1 माइनस 200, ठीक है, 2h तो ये आ जाएगा पास 100, 32 इंटू 2 64, तो ये हो गया तो 1 डिवाइड बाई जी आ गया जी डैश की वैल्यू, ठीक है। आप इसको सोल्व करिए सिंपली भाई, सोल्व करेंगे तो जी डैश इज इक्वल टू जी 99 डिवाइड बाई 100। एलसीएम लेके सोल्व किया बेटा, एलसीएम लेके आपके पास हो जाएगा आपके पास एनसी दैट द 99 डिवाइड बाई 100, ये आपके पास निकल के आएगा कितना, मींस इसकी जो वैल्यू है वो कुछ ना कुछ डिग्रीज होके आई है। आप लोग इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट जी पर की वैल्यू 9.8 पुट करेंगे भाई, 9.8 मल्टीप्लाई 99 डिवाइड बाई 100, आपके पास इसकी वैल्यू निकल के आएगी जी डैश की, ठीक है, वो तो आपके पास वैल्यू निकल के आ गई। लेकिन अब इससे पूछा है कि भाई व्हाट परसेंट ऑफ वैल्यू इज डिक्रीज, तो भाई कितने परसेंट से वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो परसेंट निकालने का मतलब कि भाई इनिशियल वैल्यू कितनी है, फाइनल वैल्यू कितनी है, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू इनटू 100, यही करते हैं आप लोग। तो परसेंटेज जब भी निकालेंगे तो परसेंटेज वैसी दीवार है वो अपने पास मैं यहाँ से इसको शो कर लेता हूँ कि इनिशियल वैल्यू तो हम जी की वैल्यू जी मान के चलते हैं, फाइनल वैल्यू निकल के आए आपके पास जी 99 जी अपॉन 100। कितना डिफरेंस आया है वो डिफरेंस देखना है, व्हाट इज द डिफरेंस। तो बेटा आप डिफरेंस जब भी निकालेंगे तो क्या करते हो, इसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास फाइनल इनिशियल वैल्यू में से फाइनल वैल्यू डिक्रीज हुआ है, ठीक है। जैसे लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं ना आप लोग, लॉस ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला बेसिक आप लोग पढ़ते हैं, जब आपको अच्छे से याद होगा वो फॉर्मूला, लॉस और परसेंटेज या फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हो तो उसमें क्या निकालते हो भाई, एक आपके पास होता है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय सीपी इनटू 100, कि आपने जो चीज परचेज की थी उसी पर निकालते हैं। इसी तरह से क्या होता है एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100, मीन की जो परचेजिंग वैल्यू है, जो इनिशियल वैल्यू है उसी के ऊपर निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी इनिशियल वैल्यू है, उसी तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो आप देखो
जी डैश, मैंने कहा कि परसेंटेज निकालना है तो भाई क्या हो जाएगा कि g माइनस जी डैश अपॉन जी इंटू 100। तो भाई g माइनस जी डैश, तो भाई सीधी बात है g माइनस 99g डिवाइड बाई 100। सोल्व करेंगे आप तो हो जाएगा g अपॉन 100 लिखेंगे, क्योंकि एलसीएम लेके सोल्व करोगे आप लोग, एलसीएम लेके सोल्व करोगे, ठीक है। तो आपके पास 100g माइनस 99g, तो आपके पास बचेगा g अपॉन 100, पुट कर लो। तो दिस वैल्यू इज g अपॉन 100 मल्टीप्लाई g इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, g से g कैंसिल, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ भाई वो 1%। तो अर्थ की ग्रेविटी कितने परसेंट से डिक्रीज हो जाएगी, उसकी एक्चुअल वैल्यू से कितना परसेंट डिक्रीज हो गई है, 1%। क्लियर। तो ये इस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो हाइट के साथ कैसे वेरी करता है, कैसे उसकी शेप के साथ वेरी करता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि वैसे वेरिएशन इन जी विद डेप्थ, कि जब मैं अर्थ के सरफेस के अंदर जाने लग रहा हूँ तो जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज कब होगी, कैसे वो डिक्रीज होगी, तो उसकी वैल्यू हम बात करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी इन डेप्थ, ठीक है, या वेरिएशन इन जी विद डेप्थ। थैंक यू।